बताओ लेवल 1 में बोलो। अरे प्रैक्टिस किए। एब्सेंट हैं कुछ लोग, मॉडल सॉल्व नहीं किए इसलिए। हाँ बोलो लेवल 1 में एक्सरसाइज 1 to 10 कोई डाउट है क्या इधर? हाँ फटाफट बोलते जाओ। हाँ जो भी डाउट हो बोल देना है ना, मैं बता दूंगा। तो देखो विच वन? फिफ्थ याद है, भूल गया। अगर आपने पढ़ा होगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, याद आ रहा है? उन लोगों के लिए कराया था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वालों के लिए, है ना? किसी भी बात कर रहे हो? हाँ रिप्लेस कर दो ए को बी के फॉर्म में। अरे फिफ्थ वाला अगर आपने किसी को डाउट लग रहा है फिफ्थ वाला तो ध्यान से देखो इधर। हाँ बात है नहीं, ए बाई बी इक्वल टू कितना दिया है? सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। तीनों इक्वल टू मान लें के बराबर। अरे के मान लें क्या? तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी के हो जाएगा क्या? तो जहां जहां ए है क्या रख दो? बी के। सी बराबर क्या रख दो? डी के। ई बराबर क्या रख दो? एफ के। ऊपर ये देखना कैंसिल होके आ जाएगा रेशियो जानना। नेक्स्ट हाँ इधर लेवल 1 कहाँ तक है? फर्स्ट 18 तक बोलो, कोई डाउट है क्या? फर्स्ट टॉपिक 18 तक बोलो। 16, हाँ 16 अच्छा सवाल है। देखो इधर करना कुछ नहीं, सिंपली कभी भी दो दो डिफरेंट फॉर्म में दिया रहे ना, कि दो लॉग दिया, दोनों का बेस अलग है, सब अलग अलग दिया रहे, तो अब ट्राई करो दोनों को रिड्यूस करने का, क्योंकि ओवरऑल एम क्या है? दोनों को सेम करना है ना। दोनों क्या करना है? सेम करना है। तो ट्राई करो कि दोनों का बेस को क्या करो, छोटा कितना कर सकते हो, है ना। 2 3 जो भी प्राइम नंबर्स हैं स्पेशली, उस फॉर्म में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो देखो तो ए को क्या लिख सकते हैं? लॉग 18 बाई लॉग 12 लिख सकते हैं क्या? अरे लॉग 18 बाई लॉग 12 लिख सकते हैं क्या? बेस बाद में डिसाइड कर लेंगे। 18 को भी क्या लिख सकते हैं? और थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 9 को क्या लिख सकते हैं? 2 लॉग 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलते जाओ ना, जहां नहीं आएगा समझ में फट से बोल देना कि यहाँ नहीं आया मुझे। और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लॉग 2 लिख सकते हैं क्या? और पहले यहाँ तक देख लो, यहाँ तक समझ में आया क्या जो मैंने लिखा? देख लो, एनालाइज कर लो, फिर ये नहीं कि मुझे नहीं आया। यहाँ तक समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत इतना तो आप लोग को भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ जिन जो नए वाले हैं जिनका भी लॉग नहीं पढ़ाया हूँ और टेंशन मत लेना, बट ये प्रॉपर्टी तो आप लोग को कराया हूँ, है ना। अरे समझ में आया स्टेप? हाँ जिन्होंने लॉग पढ़ा है, जिनके लिए जो टेस्ट देने वाले हैं, आप लोग अभी टेस्ट मत देना, है ना। जो 2-3 नए स्टूडेंट हैं ना, वो अभी रुक जाओ, अगले टेस्ट से फिर आप दे सकते हो, है ना। अभी आप लोग बस रुक जाना थोड़ा सा, है ना। ये स्टेप समझ में आया जो मैंने किया, है ना। इसको 9 इंटू 2 किया, 9 लॉग 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 लॉग 3 लिख सकते हैं क्या? और लॉग 2 आ गया। इसको हमने कर दिया 4 इंटू 3, मतलब लॉग 4 प्लस लॉग 3। लॉग 4 को लिख दिया 2 लॉग 2। अब बेस डिसाइड करते हैं कि बेस क्या लेना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमें नहीं पता कि बेस क्या लेना, कोई आइडिया लग नहीं रहा है। तो आपकी मर्जी, चाहो तो आप बेस क्या ले लो, 3 ले लो या क्या ले लो, 2 ले लो, बाद में उसको इंटरचेंज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अरे सर नो, तो बेस 3 ले लें क्या? जैसे ही बेस 3 लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1, है ना। ये कितना हो जाएगा? 1। अरे समझ में आ रही बात, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई लॉग 2 के फॉर्म में। सिमिलरली क्या करना? बी को भी इंटरचेंज कर देना, बी को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 2 और 3 में वो भी ब्रेक हो जाएगा। अरे बी भी हो जाएगा, देखो ना। बी क्या लिखा हुआ है? 54। 54 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 27 इंटू 2। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 लॉग 3। तो कितना हो गया ये? 3 लॉग 3 प्लस लॉग 2। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 3 लॉग 2। 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3। यहाँ भी बेस 3 ले लो, यहाँ भी क्या करो? बेस 3 ले लो। ये 1, ये कितना? 1। अब मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोला? a इंटू बी करने के लिए प्लस 5 टाइम्स a माइनस बी करने के लिए।
प्रोसीड करना आ जाएगा। बस इतना हिंट लिख लो, जितना हिंट दिया मैंने उतना हिंट लिख लो, आगे का काम आप खुद से करना। अगला स्टेप, हाँ बोलो। सॉरी कौन सा स्टेप? ये समझ में आया? 18 को 9 इंटू 2 ब्रेक नहीं कर सकते, तो log 9 प्लस log 2 हो गया, और 9 को क्या ले सकते हैं और छोटा करना है, 3 का स्क्वायर, वो 2 कहाँ आ गया? बेस, अब बेस डिसाइड करना, अभी तक बेस हमने लिया नहीं ना। अरे बेस चेंज रूल, अरे अभी तक हमने बेस लिया क्या? बेस मैंने कितना ले लिया? 3। बेस कितना ले लिया? 3। तो log 3 टू द बेस 3 कितना? 1। काटा नहीं है मैंने, अरे मैंने इसको काटा नहीं है भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। 2 इंटू 1 1, इसकी वैल्यू कितनी? यहाँ पे 1 लिखना, काट मत देना, ये है ना। कनेक्ट तो ये है कि log 3 टू द बेस 3 कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ तो 3 इंटू 1 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। हाँ मैंने काटा नहीं है। सिंप्लीफाई करना है, जब भी सिंप्लीफाई करने की बारी है, डिफरेंट लॉग हो, बेस सेम नहीं दिया हो, सबको तोड़ के छोटा करना है बेस, है ना। डन, आगे 18 तक हो गया इधर, पक्का? बोल, हाँ बोलो। एंटी लॉगरिथम ऑफ इतना टू द बेस 16। अरे इसका मतलब क्या हुआ? 16 के पावर दिस। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। अरे एंटी लॉग का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल। मतलब ये क्या बोल रहा है? 16 के पावर कितना? 0.75। ये कितना होता है? 3/4। 16 क्या होता है? 2 के पावर। आंसर कितना आ गया? 8। तो एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल, है ना। एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट बोला तो था, लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या है? दूसरे का उल्टा, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं उसको। हाँ 18 में क्या दिक्कत हो गया? ये तो सिंपल है, ऊपर लेके जाओ, दोनों को ऊपर लेके जाओ, तो दोनों का बेस सेम नहीं हो गया, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? नहीं आ रहा इसमें, किसी का नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना। पहले इसको लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 2 log 2000 पावर 6 है, इधर नीचे लेके आ जाऊं क्या? और इंटू 4 प्लस log 2000, हाँ इधर नहीं आएगा समझ में, बताना फिर। 6 log 5, बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? ये देख लो पहले, ये समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया, चलो ये कितना आ गया? ये 3, और यहाँ कितना आ गया? 2। और इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग ब्रेक कर लें क्या? या सीधा सीधा डायरेक्ट ही कर दें इसको? पहले अगर 6 बाहर ले आए तो, और जैसे 2 बाहर ले आए तो 6 इंटू 2 3, ये हो जाएगा 2/3, और ये 6 आएगा तो 3/6 1/2, ये 1/2 आ रहा है, और ये 1/3 आ रहा है। अगर पहले से ब्रेक कर लें इसका तो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ रेसिप्रोकल ही लिया मैंने, तभी तो बेस इसको चेंज किया ना। अब दोनों का बेस सेम नहीं हो गया, अब मल्टीप्लाई करो, ये 4 के पावर कितना बनेगा? 1/3, और 5 के पावर कितना बनेगा? 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, कितना रहा मल्टीप्लाई करेंगे तो? ये बेस कितना आ गया? लॉग बेस कितना है? 2000, और ये कितना रहा? 4 के पावर 1/3, मतलब इंडायरेक्टली 2 के पावर कितना? 2/3, और इंटू ये कितना रहा? 5 के पावर 1/2 आ रहा है क्या? अब इसको ब्रेक करो, किसको? हाँ बोलो। किसमें? हाँ तो अरे तो वही बात हो जाएगा, यहाँ 1/2 में आ रहा है। अब इसको फैक्टर करो तो, पहले आपने फैक्टर किया इसका 2000 का? नहीं किया।
टू टाइम का फैक्टर तो करो एक बार। यहाँ बस फर्क क्या पड़ रहा है आपको, वहां पे पावर क्या होगा, इंटीजर आया होगा, पावर क्या आया, इंटीजर। यहाँ पावर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन, तो उससे क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन आ गया तो आप इसका पावर करो, उसको ब्रेक करो। इसको मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ, देखो इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 2, अरे लिख सकते हैं क्या, हाँ कैसे प्राइम फैक्टरेशन करना वो भी सिखा रहा हूँ। देखो एक 10 में क्या होता है, 2 और 5 आता है, तो 3 10 है तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और इंटू 2 कितना आ गया 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। ये आ रहा है क्या, ध्यान से देखो इधर, देखो अब मान लो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, डायरेक्ट अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं है ना, इक्वल टू थोड़ी देर की वैल्यू कितना मान लिया हमने x है ना। अब दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस के पावर x नहीं, तो यहाँ से 2 के पावर कितना आएगा 2/3 और 5 के पावर कितना 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 4x और 5 के पावर 3x आ रहा है क्या, देखो तो है ना। अब कंपेयर करो दोनों को, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है 4x इक्वल टू दिस, तो बाई 4 1/6 आ रहा है क्या, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6। अरे कंपेयर कर लो ना 2 को या इसको, दोनों को कर लो, दोनों इक्वल होना चाहिए पावर। अरे LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए RHS है ना। अगर मान लो क्या है कि पावर क्या आ गया, एक फ्रैक्शन में आ गया, तो डायरेक्ट एनालाइज कर पाना कि इसका पावर कितना ये होगा डिफिकल्ट होता है, तो इक्वल टू x मान लिए, इसको एक्सपोनेंशियल में ले गए, जैसे ही ये एक्सपोनेंशियल में गया अब हमने क्या किया दोनों साइड का पावर कंपेयर कर लिया, तो 2 का पावर क्या होना चाहिए 2 के बराबर, 5 का पावर 5 के बराबर, कोई भी एक कंपेयर कर लो आंसर आ जाएगा है ना। तो 2 का पावर सेम करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6, 5 का पावर कंपेयर कर वहां से भी कितना आएगा 1/6। क्या हुआ बोलो, चलिए अगर मान लो ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर दूसरा अप्रोच लगाओ, इंटीजर वाला कर देता हूँ, उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो बनना चाहिए था, थोड़ा अगर एफर्ट लगाते तो एक बार में नहीं बना होगा, दूसरी बार करते। कितने लोग से बना थे सब, चलो 3-4 लोग तो किए थे, चलो बढ़िया। हाँ और तो बोलो 19 से जल्दी से 26 तक, 23 उससे पहले 19 में डाउट है, ये तो कराया था यार इस तरह का सवाल। चलो देख ही लेता हूँ, आप पूछ दिए थे। नाइनटीन बता दूं, देखो कैसे करना, मैं एक अलग अलग लॉग है ना, बेस अलग अलग है, हाँ कोई बात नहीं अभी करा दे रहा हूँ। 3 log base 4 log a to the base 5 इज इक्वल टू x, a लेना है ना, तो क्या करना पड़ेगा लॉग हटाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इस लॉग को बाहर चलेंगे ना, एंटी लॉग लेना है तो इसका ये पूरा क्या है आर्गुमेंट, अरे सर नो, तो पहला एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा 2 के पावर x, ये लॉग हट गया, पहला लॉग हट गया, क्या बना इधर 2 के पावर x। अब नेक्स्ट एंटी लॉग लो है ना, तो इस लॉग के लिए ये क्या है पूरा आर्गुमेंट, अगला एंटी लॉग लो 3 के पावर 2 के पावर x एग्जैक्टली, तो क्या बनेगा 3 के पावर 2 के पावर x। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लिखवाया था मैंने इंडिसेज में, ये जो x पावर है वो सिर्फ 2 का पावर है ना, तो आप ऐसे ही रहने दो। अगला चलो फिर इसको बैठो 4 को हटाओ तो क्या बनेगा बोलो, और नेक्स्ट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब आपको 3 से 4 बार सिर्फ एंटी लॉग लेना था, 3 से 4 बार क्या लेना था बस एंटी लॉग। नेक्स्ट बोलो 22 2 इसमें क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत हो गया भाई, log 8 माइनस 10x माइनस 12x² इक्वल टू कितना है 3, तो 3 को भेज दूं क्या इधर, log 2x माइनस 1 का क्यूब बना दूं क्या, बोलो 3 को भेज दिया उधर। अब एंटी लॉग लॉग हट जाएगा क्या दोनों तरफ, बेस सेम ही दिया ना, हाँ सेम ही दिया, नहीं दिया मतलब क्या सेम है, जो भी है दोनों क्या सेम है ना। अरे एंटी लॉग ले लेंगे लॉग हट जाएगा क्या, अब एक्सपेंड कर दो, क्या दिक्कत हुआ है, सिंपल, ये तो बनना चाहिए था यार। नेक्स्ट 22 के बाद 23 में क्या दिक्कत हो गया भाई, ये हो गया
हाँ इसका आगे करना, जितना हिंट दे रहा हूँ इसका आगे करना, नहीं बने तो क्लास के बाद जिनका नहीं बना पूछ सकते हैं, मना नहीं है ना, बट जितना हिंट देता हूँ उसका आगे का काम आपका है, ट्राई करना। log x प्लस, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक्स वाई कितना आ गया 9, अरे एक्स वाई 9 आ गया ना, log x प्लस log y, log x इंटू वाई एंटी लॉग लो, 3 के पावर 2 कितना आ गया 9, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, सॉरी 2 प्लस log 3 दिया है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा सिर्फ 2 है, कोई बात नहीं। log एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई टू द बेस 3, कितना दिया है 2 प्लस log 2 टू द बेस 3, अभी तो सिखाया था, अब सब log में है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको log में लिख सकते हैं क्या, log 9 टू द बेस 3, अरे यहाँ बेस 3 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 को log 9 टू द बेस 3 लिख सकते हैं क्या, देखो तो, हाँ अरे ये करना पड़ेगा, जब मान लो सारी बिरादरी log के दिख रही है, एक अलग दिख रहा है, तो उसको क्या करेंगे log में कन्वर्ट कर देंगे बेस के हिसाब से, यहाँ बेस 3 है तो यहाँ भी बेस क्या होना चाहिए 3, तो मैंने 2 को क्या लिख दिया log 9 टू द बेस 3, इसको ब्रेक करो, देखो 2 आ रहा है क्या, ये 2 दिख रहा है क्या आपको, 2 लिखा है ये, हाँ अब फायदा करो, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 हो जाएगा क्या, इक्वल टू log 18, अब बेस 3 यहाँ एंटी लॉग लो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अरे बोलो कितनी आ गई 18, और दूसरा इक्वेशन देखो कितना दिया है log x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9, अब हो जाएगा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। पूछा क्या, x और y की वैल्यू पूछा आपसे, है ना, जब इंटीजर हो ना तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा लिया करना, ठीक है ना, और यहाँ तो ऑप्शन भी दिया है, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉपर सॉल्व करना है कुछ नहीं है, एक्स को लिख दो वाई के फॉर्म में यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन मेथड होता है, एक तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आएगा 18 बाई एक्स, यहाँ रखो 18 बाई एक्स, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, अरे क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, समझ में आ रही बात, उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, एक तरीका तो वो है, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा वाई, पहला तरीका। दूसरा तरीका ए प्लस बी मालूम है, क्या ए माइनस बी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्म में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, अरे याद आया भूल गए, तो वहां से ए माइनस बी आ जाएगा, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, बट इन दोनों से भी बेटर तरीका मुझे लगता है कि अगर आंसर इंटीजर है तो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट होता है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9, तो 3 प्लस 6 और 3 इंटू 6 18, मतलब कोई एक 3 आएगा दूसरा 9 आएगा, सॉरी 6 आएगा, है ना, तो देख लो कहाँ दिया है, एक ही ऑप्शन दिया है सी, है ना, क्या दिया है सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एक्स वाई में कोई भेदभाव नहीं है कि एक्स 3 होगा कि वाई 6 होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी 3 कोई भी 6 हो सकता है, अरे ऐसा नो, हाँ तो हमने कुछ दिया नहीं है कि एक्स ग्रेटर देन वाई या वाई ग्रेटर देन एक्स, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, तो एक्स 3 होगा तो वाई 6 होगा, एक्स 6 होगा तो वाई 3 होगा, ठीक है, तो 3 तरीके हैं, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि जब इंटीग्रल वैल्यू है तो इतना तो हिट एंड ट्रायल सोच ही सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो एग्जाम में ऐसे ही करना, इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है ना, जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो फिर तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में हिट एंड ट्रायल लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, डन, नेक्स्ट बोलो 23 के बाद 43, उससे पहले जिनका डाउट है 26 तक, सेकेंड में बोलो, सेकेंड 26 तक कोई डाउट है क्या, सेकेंड में टॉपिक में डाउट नहीं है, 26 तक बनाए भी हैं कि नहीं सारे लोग, कुछ लोग तो नहीं बनाए, कितने बनाए तुम ऑनेस्टी से बताना, कितने साल बनाए टोटल मॉडल पे, ट्राई कितने किए, बने नहीं पूछ रहा हूँ, कितने ट्राई किए, याद ही नहीं, मैं वैसे तुम्हें तो एक्सरसाइज 1 पूरा किए, एक्सरसाइज 2 7 तक तो कब का दिया था, हाँ तो कैसे चलेगा फिर ऐसे, आपका मैथ वीक है, आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करेंगे, मैथ ही वीक है, तो कहाँ से मैजिक करूंगा मैं, फिर कोई जादू कर दूंगा क्या, तो किए क्या इतने दिन में फिर आप, ये एक्सक्यूज नहीं है ना आपका पूरा, मैंने क्या बोला था 1 2 4 3 मैंने पहले ही मना कर दिया आपको कि वो आप पे डिपेंड करता है, किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो आप सब्जेक्टिव सॉल्व करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो 3 तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फोर्स तो 1 2 के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, बट करना चाहिए एटलीस्ट 1 to 4 तो करो यार, है ना,
अभी इतना भी नहीं करेंगे आप, पर डे आपके पास 10 क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपका क्लास टाइमिंग अभी इतना कम हो रहा है, वीकली 4 डेज क्लास होता है, सिर्फ 3 दिन आपको हॉलीडे है, फिर भी आपके पास एक्सक्यूजेज है, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें अपन। हाँ 30 तक इधर तो ये तो चलो 4 किसी काम का नहीं है। 31 से बोलो इधर। 25 बोल रहा है फिर। अरे भाई 25 में क्या हो गया दोस्त, ये तो मत पूछो यार, ये फिर बुरा लगता है। फिर कितनी बार लेना, 2 बार एंटीलॉग लेना है, और अभी तो कराया, अभी 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 अच्छा मिटा दिया मैंने, अभी एक क्वेश्चन किया 3 एंटीलॉग 4 वाला किया, और इसमें कितने एंटीलॉग लेने हैं, 3 एंटीलॉग लेने हैं बस। पहला एंटीलॉग लेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 0 1, दूसरा एंटीलॉग लेंगे तो 3 के पावर कितना 3, नेक्स्ट टाइम एंटीलॉग लेंगे तो 4 के पावर 3 कितना 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 64। ये क्यों नहीं बना, ऐसे नहीं चलेगा फिर, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है तो बताने में मजा आता है कि हाँ ये तो डाउट होना चाहिए। इजी वाला पूछते तो थोड़ा तकलीफ होती है, चलो कोई बात नहीं। हाँ आ रहा हूँ इधर। अब 26 तक डाउट नहीं है ना किसी का? हाँ अरे आप दोनों आ गया, दोनों आ गया, आगे लॉग रिवाइज की, जितना पढ़ाया था रिवीजन की। अरे बैठे क्यों हैं आप, ये नहीं मालूम समझ में आ रहा, मुझे मालूम है भी, आपको पता है क्यों नहीं आ रहा, जितना पढ़ा निकाल के रिवाइज करो आप भी। हाँ बैठे मत रहिए, हाँ उस तरफ चलो, अलग अलग दोनों। सिर्फ बातें करते हैं क्लास में, कैसे चलेगा फिर। मॉड्यूल निकालो, है ना, स्टार्टिंग वाली चीजें पढ़ो, मॉड्यूल का मॉड्यूल निकालो, बेसिक मैथमेटिक्स करो, उसमें देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके टॉपिक है, 3 और 4 तीनों जो। हाँ तुम तो किए होगे लॉग या किए नहीं, तो फिर बातें क्यों कर रहे थे, एक भी डाउट नहीं पूछना, क्यों, क्योंकि सॉल्व नहीं किए, तो फिर डाउट क्यों नहीं पूछ रहे थे, हुआ ही नहीं डाउट, ऐसे नहीं चलेगा। आपने तो लॉग पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा, मान सकते हैं। हाँ स्टार्टिंग का टॉपिक निकालो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप तीनों स्पेशली उसको पढ़ो थोड़ा सा, उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो उसको जल्दी से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालो, एक बार रीड कर लो ना फर्स्ट पेज से, एक काम करो ना, फर्स्ट पेज से थोड़ा सा एक बार रीड कर लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, उसमें कुछ डाउट है क्या, जो डाउट है उसको सर्कल करो जल्दी से। आपको आज का काम ये दिया हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसको आप ओपन करो फर्स्ट पेज से, एक बार उसको ओवरव्यू करते जाओ, जो आता है ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको सर्कल करो। मैं अभी लास्ट में ना आपको 10-15 मिनट टाइम देता हूँ, और बेसिक का इधर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, उसको पढ़ो जल्दी से, खत्म करो तो उसको। हाँ अब आते हैं 31 से, बोलो इधर 31 से, 37 उससे पहले किसी का, 37 से पहले नहीं, 37 ना क्या है, 37 देख लेते हैं, क्यों इसमें क्यों बनाने नहीं आ रहा, क्या हो गया, चलो देख लेते हैं। हाँ एंटी लॉग लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा, लेस देन 0.5 के पावर माइनस 1, मतलब कितना 2 लिख दूं क्या, और ये लेस देन क्यों हुआ, इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुआ, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, मैंने बोला था ना बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, इसी में गलती होगा, ग्रेटर देन वाले में गलती नहीं होती है, तो इनइक्वालिटी क्या हो गया चेंज, और 0.5 मतलब 1/2, 1/2 के पावर माइनस 1 कितना बन जाएगा 2। अरे समझ में आया, अब ये में क्या लिखने नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखने नहीं आ रहा इसमें आंसर, ये नहीं आ रहा लिखने आंसर, वेविकर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस माइनस प्लस, ये लिखने नहीं आ रहा है। माइनस कहाँ मिलता है, दोनों रूट के बीच में, डायरेक्ट बताया था कि वेविकर मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं है इसकी, आंसर कितना आएगा 1 से 4। टोपी ये पढ़ रहे हो तुम, अभी इसको क्लास के बाहर घेरता हूँ, रुक जा, निकलो बाहर बताता हूँ तेरे को, ये बुरा आंसर लिखना नहीं है, इसमें क्या लिखने है मेरे को वो समझाओ पहले, तो मैं थोड़ा समझूंगा डाउट क्या है, आंसर लिखने नहीं आ रहा था, ये मुझे बोला था अगर प्रोफेसर मेरे ना सवाल तो सब में मेरे को आंसर लिखने नहीं आ रहा, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है क्लास में देखता हूँ जो डाउट होगा, ये डाउट आ रहा है, इंटरवल 1 से 4 लिखने नहीं आ रहा है, क्या, अरे हाँ अभी सॉरी अभी आंसर नहीं आएगा, हम तो देखेंगे अभी, लॉ का क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे, अभी डोमेन तो चेक ही नहीं किया। हाँ ये क्या गया, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अब इसका डोमेन चेक करो, कितना का डोमेन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0, है ना, देख लो यहाँ से क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए, रूट्स आ रहा है क्या, रूट तो दिख ही नहीं रहा है,
25 और 24 है ना, आ रहा है -6 और 1 नहीं +6 है ना, लेकिन 25 - 24 1, हाँ 3 to 1 तो रहा है 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है x एलिमेंट ऑफ, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3, ये आ रहा है क्या, सबको देख रहा है। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन है, दोनों बात माननी पड़ेगी आपको, ये भी और ये भी, है ना। इधर करो जल्दी से, तो 1 2 3 और 4 सब दिखा दो ना एक साथ ऐसे। तो ये बोल रहा फर्स्ट वाला जो कंडीशन बोल रहा है 2 से छोटा ले लो या 3 से बड़ा ले लो, है ना, तो आर्गुमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला था ना कि लॉग के आंसर पे भरोसा नहीं करते, पहले कंडीशन लगाओ फिर आंसर लाना। तो आंसर ने बोला कि 1 से 4, ये इक्वेशन ने बोला, लेकिन लॉग क्या बोल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, -∞ से 2 या 3 से इन्फिनिटी, है ना। अब दोनों की बात माननी पड़ेगी आपको। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, दूसरा क्या बोला 1 से 4, ये क्लोज बोल रहा है 1 से 4, ये क्लोज आया था क्या, नहीं ओपन है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है तो क्या आएगा ओपन, तो ओपन 0 से 4 ओपन। अब देख लो क्या आंसर आ रहा है 1 से 2 ओपन, 3 से 4, है ना। तो 1 से 2 और 3 से 4, देखो 1 से 4 भी ऑप्शन में दिया है ना, इसलिए मैं बोला था कि पहले कंडीशन लगा लिया करो लॉग में कि आंसर आना क्या चाहिए, फिर सॉल्व किया करो उसको, है ना। दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। 37 हो गया, 38 अब ऐसे ही कर लेना, 38 भी बिल्कुल सिमिलर सवाल है ना, उसमें भी देखो बेस 1 से क्या दिया है छोटा, जिनका नहीं बना है ना 30, और सेम कंडीशन उसमें भी लगाना कि लॉग के अंदर जो भी आर्गुमेंट है पहले उसको करो क्या, ग्रेटर देन 0, फिर लॉग सॉल्व करो, वरना ये छूट गया ना, ये -1 दे देगा आपको, क्योंकि 1,4 देखो उसके ऊपर दिया ऑप्शन में, है ना, बी में दिया, एग्जाम में तो ए में देगा, कि उसका आगे आप सोच ही नहीं पाएंगे, पहला ही ऑप्शन मैच करता है तो उसकी खुशी अलग होती है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन मैच किया है ना, टिक कर देते हैं अपन, है ना, तो गलती होगा। हाँ इधर बोलो 39 डाउट है, क्यों इसमें क्या दिक्कत हो गया, एंटी लॉग लो, पहले क्या मानेंगे बेस, अभी देखो इसमें क्या, इसमें ये अच्छा सवाल इसलिए बन गया क्योंकि बेस क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया, बेस क्या दे दिया, वेरिएबल, तो इसमें केस लेना पड़ेगा, पहला केस बेस 1 से छोटा, है ना, बेस 1 से छोटा, और सेकंड केस बेस 1 से, सॉल्व कर लेना दोनों क्वाड्रेटिक बना करके, अरे बेस 1 से छोटा तो क्या बनेगा, पहला कंडीशन 2 3x मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, तो 3x + 5 क्या लेंगे, लेस देन 1। अब एंटी लॉग लो, अब जैसे ही एंटी लॉग लेंगे ना तो 9x² + 8x + 8 क्या हो जाएगा, लेस देन 3x + 5 का होल स्क्वायर, अरे यस और नो, क्योंकि हमने बेस क्या माना 1 से छोटा, तो जैसे ही एंटी लॉग लेंगे इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, अभी भी बात नहीं बनेगा, क्या कमी है अभी भी बताओ, एग्जैक्टली डोमेन ये ग्रेटर देन 0, इसमें 3 कंडीशन आ गया, तो ये अच्छा सवाल बन गया, तीनों का क्या लेना पड़ेगा फाइनल, इंटरसेक्शन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये केस 1 से आंसर आएगा, फिर केस 2 से, और फिर फाइनल आंसर दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन, है ना, ये केस 1 का आंसर आएगा, केस 2 क्या कर दूं, 3x + 5 ग्रेटर देन 1, मैंने बेस 1 से बड़ा मान लिया, अब जब एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ग्रेटर देन 3x + 5 का होल स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन, और थर्ड तो इसमें भी क्या रहेगा सेम, डोमेन तो दोनों में क्या रहेगा सेम, डोमेन को तो बेस से कोई लेना देना नहीं, है ना, ये अच्छा सवाल है, इसको करेंगे तो मजा आएगा करने में, है ना। कितने लोग बनाए इसको, सही आंसर आया, आंसर ऑप्शन से गए नहीं मेथड से, हाँ मैंने क्या बोला, ऑप्शन से नहीं करना है अभी, ये सब नहीं, एक क्लास पहले बोला सर ट्रिक पे अभी ध्यान नहीं देना, मेथड पे, हाँ प्रॉपर मेथड, अभी वो सब नहीं, लास्ट में बहुत कुछ सीखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले एक बार मेथड सीख जाओ ना, ऑप्शन कभी भी धोखा देगा, जे यूं चाहेगा ना आपका मेथड, ऑप्शन जो है ना इधर इधर ही खत्म हो जाएंगे, है ना, तो जे पे रिस्क नहीं ले सकते, है ना, ट्रिक से जे नहीं निकलने वाला आपका, वो बस सपोर्टिव है ना, 4 में भी ट्रिक लग गया तो 8 मिनट बच गया आपका, बस वो हेल्प मिलता है, ट्रिक से जे थोड़ी निकल जाएगा, उसको बस हम सपोर्टिंग रोल के लिए यूज करेंगे, तो वो भी सीखना जरूरी है टाइम बचाने के लिए, बट डिपेंडेंट तो मेथड पे रहना है ना, डन, है ना, यहाँ से तीनों इक्वेशन सॉल्व करना, है ना, यहाँ से तीनों बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में, है ना, इसका आंसर फिर उसका आंसर दोनों को कंबाइन कर देना, डन। चलो 39 हो गया, इधर इधर बोलो 40
43 किसी ने बोला, मुझे सुनाई दिया 43, है ना? 43 सुनाई दिया मुझे अभी, है ना? क्यों भाई 43 में क्या दिक्कत हो गया? 43 किसने बोला? नहीं पढ़ाई हो रही है। एंड tan cos सारा कैंसिल नहीं होगा, देखो तो, आपने देखा नहीं? tan 6 और tan 84 कैंसिल नहीं हो गया, तो फिर बच्चा क्या सवाल में? अरे कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल है, लास्ट क्लास में तो पढ़ा है। उसके बाद देखो, हाँ 43 हो जाएगा क्या? समझ में आया क्या बोल रहा? 43 में सारे आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में जाएंगे क्या? तो देखो ना, 6 84 कैंसिल, 12 और 78 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 18 और 72 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखना कहीं कुछ बीच में 1 बच रहा क्या है? कोई बच रहा है क्या पेयर में? जो बचेगा उसको नॉन वैल्यू देगा वो, ऑब्वियस बात है। अगर अननोन दिया तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। मैंने पहले ही बोला कि लॉग की वैल्यू ज़्यादातर क्या होती है? इरेशनल होती है ना? जिसका वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? इरेशनल। नेक्स्ट, 43 तो बता दिया, 42 एक्स वाई जेड 1 से बड़ा है, डब्ल्यू पॉजिटिव है, और ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। क्या दिक्कत हो गई इसमें? डब्ल्यू इक्वल टू एक्स के पावर 24, डब्ल्यू इक्वल टू वाई के पावर 40 नहीं, और डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड के पावर कितना? 12, है ना? आपको डब्ल्यू को जेड के फॉर्म में लिखना था, ये तो बन जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। देखो पहले से क्या मिल रहा है, देखो तो, या एक काम एक कर ले क्या? अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ रहा है? एक्स के पावर 24, यहाँ से वाई के पावर 40, और यहाँ से क्या आ रहा है? W इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के पावर कितना? 12। देखो तो ये आ रहा है क्या? अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है? log z टू द बेस w। अब आपको ही पता कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो w को z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल, अदरवाइज वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। अब देखो यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई करूँ, आप बताओ। दोनों तरफ w का स्क्वायर कर दूं क्या? स्क्वायरिंग कर दूं क्या? फायदा क्या वो समझना है। इधर w इंटू डब्ल्यू क्या मिला? डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ से भी डब्ल्यू का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर दें क्या? यहाँ से देखो तो w इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, इधर 24 हो जाएगा क्या? अरे बोलो ये समझ में आया क्या? अब डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना देखो तो, x के पावर 24 और y के पावर, अरे ये समझ में आया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? x के पावर 24 इंटू वाई के पावर 40, और यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ x के पावर 24, y के पावर 24, z के पावर 24। ये समझ में आया क्या? ध्यान से देखो तो, ये 24 ये 24 कैंसिल हो गया क्या? अरे हो गया क्या कैंसिल, है ना? और इधर देखो कितना आ रहा है। हाँ, अब कौन कौन बच गया? Z24, Z24, और इधर से y कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? 16 आ रहा है क्या? इधर हटा तो कितना आ रहा है? y 16 आ रहा है, तो y के पावर 16 इक्वल टू z के पावर 24। अब यहाँ से हाँ रिलेशन आ गया। अरे देखो, w से y में रिलेशन और y से z में रिलेशन, बीच में y को जैसे ही हटाऊंगा किस में रिलेशन आ जाएगा? w से z में रिलेशन, है ना? लिख ही दूं क्या? चलो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया देखो तो, ये आ जाएगा क्या? अरे बोलो, अरे यहाँ देखो, y के पावर 16 इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू 16 नीचे आ जाएगा, पता ना? इधर का पावर इधर जाएगा तो क्या आता है? रेसिप्रोकल में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई देखो, 3/2, z के पावर 3/2, y इक्वल टू z के पावर 3/2, रख दो यहाँ y इक्वल टू z के पावर 3/2, z के पावर 3/2 इंटू 40, क्या आ गया रिलेशन देखो? w इक्वल टू कितना आ गया? z के पावर 60 आ रहा है क्या? देखो तो, है ना? रख दो वहां पे, है ना? w ये है ना, यहाँ पे कितना? z के पावर 60, ये 60 कहाँ आ जाएगा? ये आंसर है क्या? कहीं गड़बड़, कैलकुलेशन सही है तो आंसर फिर आएगा 60। कहाँ समझ में नहीं है बोलो? हाँ अरे समझ में आया, सिंपली यहाँ से yz में रिलेशन आया, y को रिप्लेस किया कि क्या आएगा? w और z में रिलेशन आएगा। w इक्वल टू कितना रहा? z के पावर 60, रख दो z के पावर 60, ये 60 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में log z टू द बेस z कितना आ जाएगा? 1, तो कितना आ गया आंसर? 1/60। अरे आंसर ही नहीं है। अरे भाई ये भी अजीब गेम खेल रहे हैं, 2/120, वाह, है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट।
या कुछ बच्चा किसी का देख लो अभी भी एक बार उलट के कुछ रह गया हो तो, ये नहीं कि बाद में सर ये बच गया मेरा, क्योंकि मार्क्स आने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना। जो लेवल है आपका टेस्ट का, है ना, मॉड्यूल से थोड़ा नीचे ही रखा मैंने, है ना। अगर किसी ने ईमानदारी से बनाया है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो लॉग और इनिक्वलिटी का है, लॉग मॉडुलस इनिक्वलिटी, इसका सवाल सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जीआईएफ के क्वेश्चन मैंने बहुत कम डाले हैं, है ना, वो अगले टेस्ट में डालूंगा, ठीक है। तो लॉग 10-12 सवाल तो लॉग के ही मिलेंगे आपको 25 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में 1 to 7 बोलो, 1 to 7 6, उससे पहले 3, अरे 3 ये सवाल सिंपल आपका पॉलिनोमियल का है, कैसे करते हैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रैशनल कौन कौन दिख रहा है, x और 2, अरे दिख रहा है क्या रैशनल x और 2, तो x और 2 को एक तरफ लेके आ जाओ और बाकी को दूसरे तरफ, और दोनों को तरफ क्या कर दो क्यूब, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं आया समझ में, मैंने क्या बोला, x = 2 प्लस समथिंग दिख रहा है, दो टर्म रैशनल, दो क्या दिख रहा है इरेशनल, x को थोड़ी देर के रैशनल मान लेते हैं, तो 2 को इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, x - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2/3 प्लस 1 के 2 प्लस 2 के पावर 1/3। अब इसे पता कहाँ फंसेंगे, मैं वही बता रहा हूँ, इसको स्मार्टली कैसे करेंगे, देखो मैं कर ही दे रहा हूँ, इक्वल टू 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, ये बनेगा ना। अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, तो इधर क्या आएगा a - b का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा ये x3, है ना, -8 प्लस 3a², नहीं माइनस अगर करूंगा तो a²b, तो कितना जाएगा 6x², ये आ जाएगा क्या, और प्लस 12x, ये बनेगा, देख ये बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, वो कहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान समझिएगा इधर। पहले क्या आएगा, इसका क्यूब कितना आएगा, देखो तो ध्यान से, 4 आ जाएगा क्या, इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, आप ab × a + b लिखना ईजी होगा, अगर 3a² + 3ab² लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। कैसे देखना है इधर, मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 3ab, a कितना बोलो, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू a + b, ये आता ना फॉर्मूला, अरे बोलो ये फॉर्मूला याद है क्या। अब पता क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखो, ये 2 बन गया, अरे 2/3 + 1/3 कितना आ रहा है, ऐड करो, कितना 1 आ रहा है क्या, 2 के पावर 1 कितना बन गया, ये 2, सिंप्लीफाई हो गया। और ध्यान से देखो, इसको क्या करूंगा, ये सवाल है ना, उसको कैसे हटाऊं, एग्जैक्टली मैं इसलिए बोला था कि आप उसको 3a² + 3ab² मत करना, आप क्या करना उसको ab × a + b। अभी जो a + b है क्या इसके इक्वल टू लिख सकते हैं x - 2, यहाँ देखो ना, हटा सकते हैं x - 2 से, बस देखो आ गया पूरा रैशनल फॉर्म में, है ना। अब सॉल्व करना, एग्जैक्टली जो चाहिए आपको मिल जाएगा, है ना। हालांकि 3ab² करेंगे तो दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने में फंस जाएंगे, आपको कॉमन लेना वो नहीं दिखता जल्दी, इरेशनल फॉर्म में थोड़ा सा बच्चे को टेंशन होती है कॉमन लेने में, तो क्यों नहीं ऐसे ही लिख दे एज इट इज, ताकि आराम से इसको रिप्लेस कर सके, है ना, डायरेक्ट वैल्यू हो गया। हाँ 6 पूछा ना, उससे पहले है क्या कोई, देख लो 6 से पहले नहीं। अब देखो 6 में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसन और इक्वल टू, हाँ क्या दिक्कत हो गई इसमें, ये लो अभी कर लेते हैं इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है आपसे 2, और ये कितना आया 15। दूसरा क्या पूछ रहा है देखो तो, log बेस 1/6 और 2 इंटू log 3, नहीं log 1/6 टू द बेस 3। अब क्या है ना, कहाँ है 2 है ना बेस, हाँ अब आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। देखो पहला चीज तो देखते हैं, आइडिया लगाओ क्या लगाना, बेस चेंज रूल याद आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई वाला कराया था n+1 वाला सवाल, है ना, 3-4 log मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं बेस चेंज रूल। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, log 15/log 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं log 2/log 1/6, इसको log 1/6/log 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, log 15/log 3 क्या लिख सकते हैं इसको, log 15 टू द बेस 3। क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं, सोचना भी ना गलती से क्या आप निकाल सकते हो, लेकिन हमसे पूछा भी नहीं, हमसे क्या पूछा, जीआईएफ पूछा है। ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी है, क्या है ये इरेशनल क्वांटिटी, इसका जीआईएफ पूछा है। कोई बता सकता कितना आंसर आएगा, 2 एग्जैक्टली। अब कैसे हमने सोचा 2, ध्यान से सोचना,
अगर 9 होता तो कितना आता आंसर? 2 log base greater than 1 इंक्रीजिंग फंक्शन याद आ रहा है? आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। 9 होता तो आंसर कितना आता? 2। 3 कब आएगा? 27 पे। तो 15 9 और 27 के बीच में, तो इसका आंसर भी 2 से 3 के बीच में आएगा। उसका JF कितना आएगा? 2। समझ आ रही बात? एग्जैक्ट वैल्यू तो इसका कोई बता ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। वो तो फिर कैलकुलेटर आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसे पॉसिबल, फिजिकली बताना पॉसिबल नहीं है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी होता है। लेकिन हम इसका अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में कहीं आएगा। तो उसका JF पूछ दिया हमसे, तो एग्जैक्ट बता सकते हैं ना कितना आएगा आंसर? 2। समझ में आया? हाँ, जब भी आपसे पूछे वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। 9 होता था 2 और 27 होता तो 3, उसके बीच में लाई कर रहा है, तो वैल्यू भी 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट कहाँ तक पहुँचे? हाँ, इसको करो जल्दी। और देखो अगला आने वाला है, ला प्रोपोर्शन उसमें दिया है, उसमें कहाँ तक पहुँचे? हाँ, जो भी नहीं आएगा उसको टिक करना, इस पर टिक करना, कोई दिक्कत नहीं है, गंदा नहीं होगा। करो उसको गंदा, तभी सीखेंगे। यानी कि मॉड्यूल नहीं पूरा उसको लिखो, कटिंग पटिंग करो थोड़ा। इसका फार्मूला देखो, एक कल आपको नहीं आ रहा था Q प्लस BQ, वो जो साइन वाला था, सारे फार्मूले भी याद करना। कहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो हाँ LCM से भी देख लेना फ्रैक्शन वाले, और ये फार्मूले सारे याद है कि नहीं, इसको पूरा अच्छे से देखना, मैं पूछूंगा अभी। हाँ, आप लोग आ जाओ जल्दी से। हाँ इधर, हाँ इधर बोलो जल्दी से। 8 9 10 तक कोई डाउट है क्या? कौन सा 7 बोल रहे हैं? 7 एंटी लॉग, अच्छा आ रहा है। तो अभी तो बताया एंटी लॉग का मतलब। पहला क्या बनेगा देखो, एंटी लॉग दिस होगा 32 के पावर 0.6। अरे एंटी लॉग ऑफ दिस का मतलब क्या होगा? 32 के पावर 0.6। अब ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट में डाउट है, पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, जिस पॉइंट में आपको डाउट है ना बस वो पूछ लो आप। ये समझ में आया क्या? एम निकल जाएगा, आप बोलो। हाँ, एन में डाउट है क्या? ऐसे एम में ही डाउट था, कोई बात नहीं, अभी एम निकल जाएगा। हाँ, जिसका एन में डाउट है बोलो, मैं एन भी बताऊंगा फिर। 7 में इसके अलावा कोई डाउट है क्या? एम एम एंटी लॉग मतलब ये होता है। एन में डाउट है क्या? एम एन 2 पार्ट में दिया है, एम इंटू एन पूछा है, एम बता दिया, ये हो गया। एन में डाउट है क्या? पक्का? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 9 10। हाँ हाँ, उसको क्यों पूछ कर रहा है? ये वाला तुम पूछ लो, मैं नहीं पूछूंगा। है बाट क्या है? हाँ, अरे मैं सब बता दूंगा भाई, उसके लिए दूसरे से हेल्प की जरूरत नहीं है। 8 में डाउट है किसी को? 9 में 9 कोई बात नहीं। तो पूछा देन द नंबर ए के पावर बी क्या होगा, ये पूछा है ना। देखो इसमें ना प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज है 9 क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी से खेल रहा है बस। ए इक्वल टू कितना? log 3, ठीक है। और b इक्वल टू जो दिया है वो कितना दिया है? log 3 अपॉन log ऑफ log 3, ये दिया है क्या? हाँ, अब क्या किया जाए बताओ इसको थोड़ा सा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी का खेल दिख रहा है किसी को? एक लाइन में आंसर है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। ये नहीं, लॉग के अंदर लॉग है। हाँ बोलो क्या करूं? कुछ थोड़ा सा आ रहा है क्या दिमाग में? नहीं, हाँ एग्जैक्टली ऊपर लेके जाओ। क्यों पता क्यों? ऊपर लेके जाएंगे तो इसका बेस क्या बन जाएगा? log 3, और ये इसके पावर में जाएगा तो दोनों बेस क्या हो जाएगा? सेम। नहीं आया, नहीं चमका, नहीं चमका, अभी चमकेगा, रुको, है ना। log 3 को थोड़ी देर के लिए t मान ले रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ मैं? t। तो क्या दिख रहा है आपको? t अपॉन log t दिख रहा है क्या? बोलो, t क्या माना है? log 3। अब इसको ऊपर लेके जाओ, बेस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कितना? 10। बेस तो दिया नहीं है, क्या मान लिया अपने मन से? 10। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा? ये log 10 टू द बेस t इंटू टी बनेगा क्या? अरे बोलो, अरे ऊपर जाएगा तो log 10 टू द बेस t इंटू टी। अब क्या इसको मैं इसके पावर में भेज सकता हूँ क्या? क्योंकि वो भी तो log है। अरे हाँ या ना, देखो log 3 नहीं, कितना आ रहा बी की वैल्यू? कोई देख पा रहे हैं क्या? सोच पा रहे हैं क्या बी की वैल्यू? या नहीं आ रहा है? कितनी? log 10 आ रहा है क्या? नहीं, इसका बेस भी थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ? सबका जब 10 मान ही लिया तो इसका भी क्या मानूँ? 10 मान लूँ क्या, है ना। यहाँ भी क्या मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए? 10, क्योंकि दिया नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया? 10, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए।
ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, या उल्टा लेने में फायदा होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना, log बेस log 3 है ना, यहाँ पे 10 इंटू log 3। अब बोलो किसको भेजें तो फायदा होगा, किसको कहाँ भेजें तो फायदा होगा, बोलो जल्दी से। इसको भेजे तो फायदा होगा क्या? नहीं नहीं, उसको भेजने से फायदा नहीं दिख रहा। ए की वैल्यू यहीं पे मान लूं क्या है, निकलना किसकी वैल्यू है, ए के पावर बी, तो इसके पावर पर रखूं तो बन जाएगा नहीं डायरेक्ट। हाँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इसका बेस कितना है, सेम है। हाँ देखो ना इधर, इसको पकड़ो, यहाँ इसकी वैल्यू रखूं क्या यहाँ पे, ये log 3 इसके पावर में आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा कि नहीं log 3, देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना log 3 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके पावर में आ जाएगा 10 के पावर में log 3, ये आ गया क्या, देखो तो ये b है। अब b को बैठाओ यहाँ पे लाके, इसके माथे पे बैठा दो, बैठाओ, दिख रहा है कुछ, log ये दिख रहा है a, log बेस a दिख रहा है क्या, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओए 10 या 10 के पावर log 3, 10 या 10 के पावर log 3, अरे 10 या 10 के पावर log 3, 10 के पावर log 3 कितना है, 10 के पावर log 3, और इसकी वैल्यू कितनी, अरे उसकी वैल्यू कितनी, नहीं आया समझ में, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। इधर वापस देखो, ये b को जो लिखा ये समझ में आया क्या, ये b है मेरा, ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि b को इधर लाके बैठाओ, वो बड़ा नहीं आ रहा, इसको लेके चले जाते हैं ना उधर, ये लो, a को लेके चले गए, log 3 का पावर ये। अब कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगा, a की पावर log n टू द बेस है, याद आ रहा है क्या, अगर ये दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है, n, ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है क्या, और ये मेरा क्या है, n है क्या, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, n। अब n कितना है, 10 के पावर log 3, बेस हमने क्या लिया था हर जगह 10, फिर से देखो a सेम आ रहा है क्या, इसकी वैल्यू वापस क्या आ गई, अब देख लो 3 क्या है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, मल्टीपल करेक्ट होगा, है ना, ऑड भी है, प्राइम भी है ना, तो a और क्या हो गया, c। है ना, तो बस 2 स्टेप का काम था, इसको ऊपर लेके जाना और इसको पावर में भेज देना, बस आपको b सिंप्लीफाई हो गया, और फिर a के पावर पे बैठा दो उसको। नेक्स्ट 10 का कोई भी ऑप्शन, 10 का कोई भी ऑप्शन में डाउट है, चारों में से कोई भी ऑप्शन में, पक्का, पक्की बात, ओके आते हैं इधर, कौन सा बोलो, हाँ 11 आ रहे हैं, 11 पे आ रहे हैं, देखता हूँ पहले तो क्या है भाई, log x दिया है ये, और log y दिया है ये, log z दिया है, b डिनोट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सॉल्यूशन, तो a में दिक्कत है कि b में, अरे b और c दोनों नहीं है, b और c आ गया, a नहीं है, हेलो किसी का ये आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ सर, तीनों बता दो, बात खत्म, ना जमीला हटाओ, तीनों बताओ, इधर देखो, तो फिर एक कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट बोल रहा है ना, प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, देखो अब इसमें चला के क्या करेंगे, बेस कहीं दिया है क्या राइट हैंड साइड में, नहीं दिया है, अरे दिया है क्या, मैं 3 मान लूंगा, तो क्या लिख सकते हैं उसको, बोलो log 5/7 टू द बेस 3 लिख सकते हैं क्या, बोलो, तो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये सबसे आसान था, x कितना, y कितना 7/3, z कितना 7/3, z कितना, x इंटू वाई इंटू जेड कितना आ रहा है 1, है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू 1, b में किसको डाउट था, b में क्या दिक्कत हो गया, अरे b में क्या हुआ, b में डाउट क्यों, ये पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से, पहले देखो तो दोनों का बेस सेम है 2, अरे बाहर वाला लॉग का देखो, अंदर समझ लो क्या, वो x लिखा मान लो, तो log x माइनस log y क्या होगा, log x बाई y, तो log बेस 2 x बाई y, log x कितना है भाई, log 2 x के पावर 6 माइनस 3 अपॉन
log x के पावर 4 माइनस 5 टू द बेस 2, ये आ जाएगा क्या, इक्वल टू log 3 टू द बेस 2। बोलो दोनों तरफ एंटी लॉग लो, ये हट जाएगा क्या, दिस इक्वल टू 3 आ गया क्या, बोलो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x के पावर 6 है, ध्यान से देखो इधर 6 बाहर ले लूं क्या, लेकिन जैसे 6 बाहर लेंगे, ध्यान रहे है ना, जब 6 को बाहर लेंगे तो x नहीं क्या बचेगा, mod x। समझ में आ रहा है क्यों mod x बचेगा, समझ में आ रहा है क्यों mod x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0 या x रियल नंबर एक्सेप्ट 0, x रियल नंबर एक्सेप्ट 0, अरे यस और नो, क्योंकि पावर क्या है इवन, मैं माइनस दूंगा तो भी लॉग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 0 से प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअल में लॉग को क्या होता है, नेगेटिव से ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेगेटिव वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन पावर इवन होने की वजह से वो नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करने को रेडी है, क्यों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव जाएगा ही नहीं। आप दोगे माइनस टू, उसके पास कितना जाएगा, 2 के पावर 6, अरे यस और नो, तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। लेकिन जैसे ही आप 6 को इधर खींच के ले आएंगे, क्या बनेगा सवाल, 6 log x। अब क्या ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या, अरे डोमेन चेंज कर दिया अपने फंक्शन का, आप कभी भी फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं कर सकते, तो जब प्रॉपर्टी लगाइए तो थोड़ा सा हिसाब से, बस क्या लगा दो यहाँ पे, बस खत्म। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर 6 log x लिखेंगे तो दोनों में फर्क आ जाएगा, है ना, क्योंकि फिर ये नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव पर डिफाइन होगा, तो फिर दोनों बराबर कैसे होगा, समझ आ रही बात। हाँ, अब ये चीज 12th में पढ़ना है, फंक्शन में डोमेन सेम होगा, वो बात की बात बातें करेंगे, एक बार जितना समझ लो कि पावर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस आएगा, क्योंकि पावर इवन है, पावर क्या है, इवन है ना। यहाँ पे नेगेटिव x भी क्या है, अलाउड है, यहाँ पे नेगेटिव x भी क्या है, अलाउड है, तो हमें इस चीज को बनाए रखना है, नेगेटिव को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मॉडुलस क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। अब तो बन गया सवाल, 6 इधर आ गया, कितना कितना आ गया, -3, नीचे कितना आ गया, 4 को ले आऊं, 4 log mod x बेस टू कितना, -5 इक्वल टू कितना, 3। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो, t, देखो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है, थोड़ी देर के क्या मान लो इसको, t, कर लेंगे सॉल्व, लीनियर है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। और जब बाद में सॉल्व करेंगे, लास्ट में जब एंटी लॉग लेंगे, जब t की वैल्यू आएगा, t को वापस किससे रिप्लेस करेंगे, log mod x बेस टू, और जब एंटी लॉग लेंगे तो जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, x की नहीं किसी वैल्यू आएगी, mod x की आएगी पहले, फिर mod x को तोड़ेंगे किस में, x में, प्लस माइनस a, याद आ रहा है, mod x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a। चलो बहुत बढ़िया, चलो कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा ट्राई किया है। हाँ, सी में क्या दिक्कत हुआ, सी में क्या दिक्कत हुआ, बोलो, सी, आई सी, देखना पड़ेगा, नहीं सबका बेस सेम है, 2 दिया है, नहीं तो सारे अगर माइंड प्लस वाले को एक साथ अगर मैं जोड़ लूं तो कुछ फायदा हो रहा है क्या, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि सबको एक साथ जोड़ूंगा तो सब कट जा रहा है, सब तो नहीं, कुछ तो बचेगा भी, बट बहुत कुछ कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, जब दिख रहा है तो कर ही देता हूँ। देखो इधर सी देखो इधर, पहले ध्यान से देखो तो, log बेस 2 बाहर है, ठीक है, अंदर में क्या आएगा, 3 log मल्टीप्लाई में 3 कहाँ आएगा, डिवाइड में, अरे पक्की वाली बात ना, तो log 3 टू द बेस 2 ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई में, कौन कौन मल्टीप्लाई में बोलते जब, log 5 टू द बेस 4 और log 7 टू द बेस 6, और डिवाइड में कौन आएगा बताना, log 3 टू द बेस 4 और log 5 टू द बेस 6 और log 7 टू द बेस 8, ये दिख रहा है क्या, डिवाइड में आएगा। अब मैं काट रहा हूँ, ध्यान से पकड़ना, 3 3 काट दूं क्या, अरे मैं 3 3 नहीं काट, मैं log 3 से log 3 काट रहा हूँ, फील करना थोड़ा उसको, है ना। और क्या कट रहा है देखो तो, ये 6 नीचे आएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, काट दूं क्या, और देखो तो कुछ कट रहा है, 5 काट दूं क्या, 4, हाँ सही बोल रहा है, 4 भी कटेगा ना, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 7, बहुत बढ़िया, 7 भी कट गया, देखो और कौन बचा, 2 और 8, तो 2 और 8 तो आसान है, ये बनना मैं इसलिए बोल रहा हूँ आसान है, मैं बोल रहा हूँ मानती नहीं मेरी बात, ये कहाँ आएगा नीचे, और log 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो log 8 बाई log 2 को लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी, अरे 3, तो कितना आ गया, log 3 टू द बेस 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो बनना, इसलिए बोल रहा ना कि थोड़ा सा
प्रैक्टिस करना होता, पहले ही देख के घबरा जाते हो। एक बार आप ये एक्सप्रेशन बस लिखते ना, अरे ये काटा वो समझ में आया कि मैं फिर पूरा लिखूं, बेस्ट चेंज जरूर लगाऊं, है ना। मैं कैसे काटा, इसको क्या लिखा, log 3 बाई log 2, log 5 बाई log 4, log 7 बाई log 6। इसको क्या लिखा, log 3 बाई log 4, log 5 बाई log 6, log 7 बाई log 8। फिर देखना आप कटेगा ऊपर, है ना। चलो इधर हो गया। इधर आ जाओ, 14 से आ जाओ। 16 तो क्लास में कराया हूँ, मतलब सिमिलर क्वेश्चन था, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर क्वेश्चन था। हाँ 14 भी ठीक ठाक ही लग रहा, कुछ खास तो नहीं लग रहा, बट अगर डाउट है तो बोलो, उसको भी देख लिया जाएगा। 14 में डाउट है, लगा नहीं था मेरे को। दोनों दफा स्क्वायरिंग किया था, तो भी नहीं होगा। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं है, जो देखते हैं इधर, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, पहला काम जो करना है, ध्यान रखिएगा इधर, log 10 माइनस एक्स इधर दिया है ना, अंडर रूट। सबसे पहले इधर दिख रहा है किसी को, ये log mod x लिखा है टू द बेस 10, ये कोई देख पाया क्या, देख पा रहे हैं क्या, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखवाया था ना, कितना होता है mod x। तो एक्चुअली सवाल ये है, सवाल ये, तो कोई बात नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अरे यस और नो, क्यों होगी x की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि हम माइनस एक्स लिखा है। अगर मैं x पॉजिटिव लूंगा, लॉग डिफाइन होगा क्या, लॉग डिफाइन होगा क्या, देखो ना, नहीं डिफाइन होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 तो इसको मैं लिख दूं माइनस एक्स, mod x बराबर माइनस एक्स। अरे बोलो, अब तो बचा क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको थोड़ी देर के मान लो t, तो रूट टी इक्वल टू, ये सवाल दिया रूट टी इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी। अरे यस और नो, काटना मत, काटना मत, मैंने मना किया था। इसको इधर लेके आएंगे, हाँ, टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 1। टी मतलब क्या, log माइनस एक्स टू द बेस 10 इक्वल टू कितना, 0। दूसरा आ रहा है log माइनस एक्स टू द बेस कितना, 1। बस देख लो आंसर कितना, यहाँ से x कितना आ रहा है बोलो, यहाँ से x कितना आ रहा है बोलो, अरे बोलो, बना रहा है कि माइनस बना रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, माइनस वन ना। देखो तो इंटेलेक्चुअल लोग देखो, माइनस वन अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड है। x क्या आना चाहिए, पहले ही बोल दिया, x आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ बोलो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 10। दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर, तो दो सोल्यूशन दिया होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायरिंग किया बट कोई भी एक्स्ट्रा रूट नहीं आया, है ना। तो जब भी स्क्वायरिंग करो तो कंडीशन लगा दोगे, तो रूट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, x लेस देन 0 आना चाहिए, दोनों लेस देन 0 आ रहा है, सेटिस्फाई किया दोनों, एक्स्ट्रा रूट जनरेट नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। मगर 14 क्या नहीं है समझ में, अच्छा आया, ये क्या नहीं आया मतलब, हाँ 15 क्या डाउट है, नहीं उसका डाउट है ना, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 चाहिए ना, 1 चाहिए, 1 कैसे आ सकता है, सोचो तो 1 कैसे आ सकता है। मैं इसको ऐसे ही कंडीशन आपको बनाना सिखा रहा हूँ। 1 कब आएगा, जब एक तो पावर 0 हो जाए, अरे यस और नो। दूसरा तरीका बेस 1 हो जाए, अरे यस और नो, बेस को 1 कर दो, पावर कुछ भी हो, क्या आएगा 1। तो एक तो बेस को 1 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, और मॉड है +2 भी तो आएगा, अरे यस और नो। x की वैल्यू 4 लो तो 4 माइनस 3 1 का मॉडुलस 1, 2 लो 2 माइनस 3 -1 -1 का मॉडुलस 1। दो सोल्यूशन तो मुझे ऐसे ही दिख रहे बेस से, दो सोल्यूशन तो ऐसे दिख रहे हैं बेस से कि आंसर 2 और 4 होगा। दूसरा तरीका पावर 0 कर दो, बेस को जो मर्जी होने दो, बेस को जो मर्जी होने दो, बस पावर क्या कर दो 0। एक बात का बस ध्यान रखना, उस टाइम पे बेस 0 नहीं होता, याद है मैंने बोला था 0 का पावर 0 1 नहीं होता, बस ये गलती मत करना। वहां से x की वैल्यू निकालना पावर 0 करके, और देखना क्या उस वैल्यू पे कहीं मेरा बेस 0 तो नहीं हो रहा, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा,
क्योंकि समथिंग का पावर जीरो कितना होता है 1, बस बेस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का पावर जीरो क्या हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो पढ़ेंगे बाद में। समझ में आई बात? पावर जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालना और देखना कि जो वैल्यू आ रहा है उसमें कहीं मेरा बेस जीरो तो नहीं हो रहा, नहीं अगर होगा जीरो सारे आंसर क्या होंगे एक्सेप्टेबल, सारे आंसर क्या होंगे एक्सेप्टेबल। समझ में आई बात? तो हर जगह लॉग लेना जरूरी नहीं है। अब कई लोग लग रहा हो ना वेरिएबल के पावर वेरिएबल लॉग लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग लेंगे राइट साइड क्या हो जाएगा जीरो, अरे क्या आ जाएगा राइट साइड में जीरो आ जाएगा, देख लो ध्यान से। बट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों करना, मॉडुलस से ही जल्दी हो जा रहा है। हाँ नेक्स्ट 16, ये तो करना 16 तो आया होगा या नहीं आया? इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया था, याद करो। एक्स के पावर रूट एक्स और बस मैंने आरएचएस में एक्स के पावर एक्स का होल पावर 1/2 दिया था, अगर आपको याद होता। कोई बात नहीं, फिर भी अगर ना बने तो आप बाहर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 17 से बोलो, इधर 17 में ही इस तरह का क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने। दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे, बेस कितना लेंगे, बेस कितना लेंगे, लॉग का बेस कितना लेंगे 3, कितना लेंगे 3, तो बचा क्या लॉग एक्स टू द बेस 3 को टी मानो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मुझे साफ साफ कि क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आ रहा है, नहीं क्यूबिक आ रहा है क्या, हाँ क्यूबिक दिख रहा है मुझे। अच्छा क्यूबिक है इसलिए नहीं बना क्या, या वहां तक पहुंचे ही नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, लो एक लाइन लिख ही दे रहा हूँ, तो एक लाइन का तो है ही सवाल। लॉग एक्स टू द बेस 3, ये क्या दिया है स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया है 3√3। दोनों तरफ लॉग लो बेस 3 से, ये पूरा कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पूरा मल्टीप्लाई में आएगा क्या। मैं लॉग एक्स टू द बेस 3 को टी मान ले रहा हूँ मन में, तो टी स्क्वायर माइनस 9/2 टी प्लस 5 इंटू टी है, बनेगा क्या, मेरे लॉग लो ना, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ बेस 3 के साथ, बेस 3 के साथ बोलो। तो ये जो पूरा मल्टीप्लाई में, और ये भी तो लॉग एक्स बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा टी इक्वल टू, इधर वैल्यू कितनी दिख रही है, हाँ बता 3/2 बन रही है क्या, अरे दिख रही है क्या 3/2, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1/2, टोटल पावर 3 का 3/2 इक्वल टू 3/2 बोलो। अरे अब हो जाएगा सॉल्व, क्यूबिक बन रहा है, जब क्यूबिक बने तो हिट एंड ट्रायल काम करेगा वहाँ पे, या तो 1√1 आ रहा होगा या -1 आ रहा होगा या 2 या -2 आ रहा होगा, है ना, क्योंकि क्यूबिक के सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेथड तो हमारे पास है नहीं, हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ता है। ठीक है, किसी ने बनाया क्या ये सवाल, किसी ने बनाया क्या, किसी ने नहीं, ये उम्मीद नहीं था यार। 17 ये इसके आगे बढ़े ही नहीं, या 17 नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं बना इधर, अच्छा कोई बात नहीं अब बन जाएगा क्या, ये क्यों नहीं बना, कहाँ फंसे, क्या प्रॉब्लम आई वो जानना जरूरी है ना, कौन सा स्टेप लेने में दिक्कत हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इस तरह क्वेश्चन नहीं कराया, नोट्स में मिल जाएगा। एक तो एडवांस वाला क्वेश्चन मुझे याद कराया था, है ना, साथ देखना एक एडवांस वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, है ना, सारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। हाँ अच्छा, मतलब लॉग में दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल में दिक्कत है, चलो अच्छा लगा सुन के मेरे को, लॉग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो देख लेंगे है ना। जब क्यूबिक आ रहा था फिर क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल, सोचना पड़ेगा एक रूट के लिए, है ना, एक रूट के लिए आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाया था मैंने पॉलिनोमियल्स, नहीं टारगेट 12th में सिखाया मैंने। अच्छा हाँ, जैसे मान लो एक रूट निकल गया तो बाकी रूट तो 3 होंगे, हो सकते हैं ना रूट, तो बाकी रूट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 9th-10th में क्या करते हैं, या एक रूट निकालते थे हिट एंड ट्रायल से, तो मान लो x = 1 रूट आता था, तो x - 1 क्या बनाते थे, फैक्टर बनाते थे, फिर पूरे क्यूबिक को x - 1 से डिवाइड करते थे, और बाकी जब क्वेश्चन आता था क्वाड्रेटिक फिर उसका फैक्टराइज करते थे और फिर रूट्स निकालते थे, यही प्रोसेस होता था ना। तो पूरा डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ना, एक तो है कि ऐसे करना पड़ता है, और दूसरा एक डायरेक्ट अप्रोच होता है करने का, है ना, उसके बारे में सोच रहा था। इसका रूट को बताएगा कितना आ रहा है, तो मैं भी डिवाइड भी आपको सिखा दूंगा अगर रूट आ, चलो कर ही लेते हैं ना। कितना का सॉल्व करूँ क्या, 2t³ माइनस 9t² प्लस 10t ना, 10t माइनस 3, ये आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है क्या, हाँ मिल गया ना, t = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको निपटाता हूँ अभी। t = 1 मिल रहा है क्या, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, अरे t = 1 10 + 2 12 9 + 3 12 12 - 12 0 आ रहा है क्या, t = 1
अब देखना डिवाइड सिखा रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैसे करते हैं डिवाइड सीखना, इधर ध्यान से इधर। अगर t इक्वल टू 1 इसका रूट है तो t माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा क्या? अरे बोलो, अब ध्यान से समझना, इधर 2 से 3 स्टेप लगेगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना इधर, ध्यान देना इधर। अपन जब डिवाइड करते हैं तो वहां भी रूल यही है, बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान देना इधर। इधर का हाईएस्ट पावर कौन है? सिर्फ हाईएस्ट पे ध्यान देना, 2t क्यूब, हाँ मतलब 3, तो ये टर्म क्या है? 2t क्यूब। यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? t। आप ये बताओ t में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2t क्यूब आ जाए? 2t स्क्वायर, यस और नो? तो लिख दो 2t स्क्वायर। मैच कर गया पहला टर्म, हटा दो, हटा दी। अब जो ये तो मल्टीप्लाई हुआ t के साथ, चलो ये तो दे दिया, लेकिन -1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आया ये? -2t स्क्वायर। अरे कितना दे रहा है? मुझे चाहिए कितना? कितनी कम रहा है? कितना कम रहा है? कितना कम रहा है? 7। अब बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं t के साथ कि -7t स्क्वायर आ जाए? इसकी देखो, इसकी गलती की भरपाई ये करेगा, इसकी गलती की भरपाई ये करेगा, दोनों आपस में दूसरे को बैलेंस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 2t स्क्वायर आ गया क्या? अब इसने ये तो दे दिया, लेकिन इसने क्या किया? एक्स्ट्रा टर्म दिया ना, -2t स्क्वायर। अब चाहिए कितना मुझे? -9t स्क्वायर। तो -7t स्क्वायर कम पड़ रहा है, वो कौन देगा? ये देगा ना। वो कौन देगा? t। कितने से मल्टीप्लाई करूं? -7t से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? -7t से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या t स्क्वायर बैलेंस हो गया क्या? लेकिन जैसे ही मैंने इसको बैलेंस किया, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, कितना दे दिया? 7t दे दिया। चाहिए कितना? चाहिए कितना? 10t। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10t दे दे। अरे बोलो कितना कर दूं? कितना कम रहा है? अरे कितना कम रहा है? 3 कम रहा है क्या? अरे कितना कम रहा है भाई? 3, तो +3, डन। लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आ रहा है क्या -3? अरे लास्ट वाला आ रहा है क्या? -73 आ रहा है क्या? -3 आ रहा है क्या? एक मिनट टाइम ले लो, देख लो, फिर दोबारा बताता हूँ, टेंशन मत। वो वाला डिवाइड नहीं चलेगा, वो है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। सोच लो, समझ लो, फिर बात करते हैं। एक दो और करा दूंगा। फॉर्मूला याद कर लेना सारा, है ना? याद हुआ फार्मूला? हाँ पूछूंगा मैं अभी। हाँ खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन दूंगा, मैं भी एक क्वेश्चन दे दूंगा। मैं क्वेश्चन बना के मन से एक दो करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ में आना चाहिए, है ना? सीधी सी बात है, जिससे मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे की गलती देखो क्या रहा, उसकी भरपाई दूसरे लोग करेंगे, बैलेंसिंग करना है बस आपको, सीधी सी बात है। बोलो हो गया क्या? बाकी लोग भी बोल दीजिए एक बार, या दोबारा बताने की जरूरत है? जरूरत है ना? हाँ तो ध्यान से देखना, सुनना इधर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देंगे इधर, फोकस इधर करेंगे। मैंने पहले क्या बोला? t-1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म पे ध्यान देते रहना है। सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? 2t क्यूब। अब बोलो t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t क्यूब आ जाए? इसको मिटा देता हूँ ना, तो पहले से आंसर पता होगा। अब बताना, जिसको डाउट हो बताएंगे, किससे मल्टीप्लाई करो? पक्की बात 2t स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब दो लोग ब्रैकेट में है तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा, ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, होगा कि नहीं? तो उससे मल्टीप्लाई को एक्स्ट्रा क्या दिया उसने? -2t स्क्वायर दे दिया। अब मुझे यहाँ देखना पड़ा कि -2t स्क्वायर की मुझे जरूरत है क्या, तो मुझे दिखा कि मुझे तो -9 की जरूरत है। -2 ऑलरेडी इसने दे दिया, कितने की और जरूरत है? -7। तो क्या 1 देगा कि t देगा? 1 तो ऑलरेडी दे चुका ना -2t स्क्वायर, बाकी जो 7 बचा कौन देगा? t। तो अब बताओ t को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -7t स्क्वायर दे दे? बोलो -7t आएगा क्या? जैसे मैंने यहाँ लिखा -7t, क्या ये बैलेंस हो गया क्या? अब जाएंगे t के पास, कितना चाहिए? 10t। -1 ने कितना दे दिया अपने आप ऑटोमेटिक? मैंने तो इससे मल्टीप्लाई किया था, इसने ऑटोमेटिक कितना दे दिया? 7t। कितने की कमी? 3t की। वो कौन भरपाई करेगा? t। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3t कर +3 से। अब
+3 जैसे टी करने गया, अब -1 भी तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस में बैठा रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, नहीं होगा तो फिर बैलेंस नहीं होगा, फैक्टर है इसलिए बैलेंस होगा। ऑटोमेटिक देखो तो -3 आ गया, क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है आगे? नहीं, लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। अब इसका रूट हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास मेथड है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका रूट हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, रियल नहीं आएगा तो इमेजिनरी आएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे। साफ साफ दिख रहा है 7 है 6 है ना, 6 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? हाँ, इसका भी ट्रिक सिखाया था मुझे यार, लग रहा है 6 है तो क्या लिख दूँ इसको, -6 -1 लिख दूँ क्या, है ना, बाई 2 कर दूँ क्या, साइन चेंज कर दूँ क्या, रूट कितना आ गया 3 और 1/2। अरे ये बताया था मुझे, याद आ रहा है ना, रूट निकालने का शॉर्टकट फिर से बता दूंगा एक बार। ये डिवाइड समझ में आया? तो एक दे दूँ क्वेश्चन, ठीक है तो करके दिखा दो प्रैक्टिस के लिए। 3x³ -4x² + 6x 9 -4 -5। चलो हाँ, इसके रूट्स निकालने हैं। 9 -9, हाँ बैलेंस हो गया। तो पहला रूट क्या दिख रहा है? x = 1 दिख रहा है क्या? कई बार x = -1 भी रहेगा, 2 भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूट हिडन ट्रायल से आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 अगर रूट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? x माइनस, पता होगा ना, x = 1 रूट है तो फैक्टर x - 1 बनता है, x = -1 रूट है तो x + 1 फैक्टर बनता है। तो जल्दी से डिवाइड करो तो x - 1 से। इस बार कंप्लीटली करके दिखाना और बताना कितने लोग का आ गया। करो करो, उधर करो, आप लोग को भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले पर ये बेसिक खत्म करो ना, उनका करा दिया हूँ, है ना, इधर सिर्फ पढ़ने वाला है ना, जो नहीं है उसको मार्क करना, ठीक। देखा तो तुमने लॉग के कितने क्वेश्चन बनाए? क्यों इतना कम क्यों? घर पर क्या करते हो फिर? ऐसे नहीं करना था, मैंने क्या बोला, सीधा करने के लिए। जब ऐसे करने तो मैं फिर सिखाता क्यों? हाँ, जब सीधा आता ही तो मैं ऐसे सिखाता क्यों? चलो और किसी का? इतना टाइम? हाँ सही सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हाँ तुम बताओ जल्दी से। गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। इतना मारूंगा ना किसी दिन। यहाँ क्यूब आएगा, क्यूब इंटू एक्स मिलकर पावर 4 हो जाएगा, बस सब कुछ सही है। यहाँ 2 यहाँ 1 करो, पावर के लिए लिख रहे हो बस, बाकी सब सही है। कैसे क्यों दिक्कत हो रहा है बैलेंसिंग में? आपने यहाँ 7 क्यों क्या सोच के लिखा? सोचो एक बार। कहाँ -4 चाहिए ना आपको? x² कितना चाहिए? 4। और पहले मिल कितना रहा है? -3 तो ऑलरेडी मिल रहा है। -1 × 3x² कितना आएगा? -3x²। कितना और चाहिए? 1। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? x की -x है। क्यों? तो x × x कितना हो जाएगा फिर? लेकिन हम हाँ तो -x आएगा ना यहाँ पे, बस सही जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। खुद से करना, खुद से करना, गलत होगा मेरे को तकलीफ नहीं है, हिंट नहीं, कभी नहीं सीख पाएंगे, मैं सीधा एक बात बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो चलो आप लोग भी सोचो, ऐसे नहीं चलेगा काम, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ तो बैठे हैं आराम से, रिलैक्स। जिसका आंसर नहीं आएगा वो रिलैक्स रहेगा क्या? एफर्ट तो लगाओ। जब तक आंसर नहीं है रिलैक्स ऐसे बैठे। हाँ बोलो तो क्या दिक्कत हो रहा है? ये आया है तो सही है, फिर अगर आया खुद से है ना, हाँ तो सही। तुम देखा वो आया जो लिखो वो सही है, वो आया है या फिर ऐसे ही? हाँ तो सही, लेकिन 3 होगा, 3x² लिखो ना, फिर 2x² है वो। हाँ तो सही है फिर, हाँ सही है, वही आ रहा है। हाँ दूसरे का रूट निकालो, आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक का भी रूट निकाल के रखना। ऐसे सिखाया था, ऐसे क्यों नहीं करते? करना ही नहीं है, ऐसे तो सबको आता, कि मैं सिखाया क्यों? हाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई? कहाँ नहीं सोच पा रहे? सही तो सोच रहे हो, सही आंसर है। हाँ +5 आएगा, बिल्कुल सही है। नहीं सोच रहे? पढ़ाई नहीं हो रही घर पे? अच्छा कर लियो, खुद से किए? हाँ तो सही तो है, तो फिर टेंशन क्यों?
दूसरे का नहीं हुआ। अच्छा ऐसा चेक करो, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। खुद से किए पक्का? ये माइनस है प्लस? माइनस है प्लस है? हाँ फिर सही है। नहीं खुद से करना, नहीं आएगा मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा, चीटिंग नहीं। यहाँ कितना लिखे हो? प्लस 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 क्यों आएगा खुद से उसको बताओ। हाँ मैं उससे पूछ रहा हूँ प्लस क्यों आएगा, और चेक क्यों करना, चेक करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, इतना टाइम है क्या चेक करने का। हाँ सही है प्लस ना, माइनस माइनस क्यों आएगा, माइनस पे क्यों आएगा? -5 × 1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। वहाँ क्या चाहिए? -5, तो -5 क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? इतना तो दिमाग लगा लेते। हाँ क्या दिक्कत हो रहा है मुझे बता, यहाँ प्लस क्यों आया तुम बता, क्यों आएगा प्लस? -1 × 3x² कितना हुआ? -3x²। नहीं ये तो एक सबने बैलेंस कर दिया, चलो अब ये -1 कितना दिया इसके साथ, कितना और चाहिए? 1 या -1 चाहिए, यही तो गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा हूँ। -x² चाहिए आपको, तो x को किससे मल्टीप्लाई करके -x² दे, तो +x लिख। डिफिकल्ट है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट 10 सेकंड लगेगा करने में उसको, है ना। और जैसे दूसरा का तीसरा बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। -x आया, अब देखो कि अब किसको बैलेंस करना है? 6x को। अब देखो इसके पास x कितना आया, तो कितना चाहिए और, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डन, कहाँ कंफ्यूजन है बोलो। 5 × -1 ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा लास्ट वाला, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। हाँ डन, अरे हो गया क्या? हाँ देखो जिनको नहीं आ समझे वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी जिनको नहीं आ रहा इसको ध्यान से देखो। हाँ बातें नहीं, कितना आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, जिनको नहीं है वो बोलो, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3x²। हो गया क्या? अब कितना एक्स्ट्रा है देखो तो, -3x² इसने जनरेट करके दिया मुझे, किसने? 1 ने। मुझे चाहिए कितना था? -4। कितने की कमी है? ज्यादा लोग 1 बोल रहे हैं बार बार, -1 की कमी है आपको, 1 की कमी नहीं है, क्योंकि -3 में -1 ऐड करेंगे तभी -4 बनेगा। अब आप बताओ -x², इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² मिल जाए? -x कर दिया क्या? ये भी बैलेंस हो गया। अब आगे चलो, 6x चाहिए। अभी कितना मिला मुझे? -1 × -x कितना मिला? +x। कितना मिला? +x मिला। मुझे चाहिए कितना? 6। 5 की कमी है, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5x मिल जाएगा भाई 5 से। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? इसके कितने रूट्स होंगे कोई बता सकता है? नो रूट्स, एग्जैक्टली। डी क्या है? <0 डिस्क्रिमिनेंट क्या है? <0। इसके एक ही रूट्स हो जाएंगे। तो क्यूबिक का कोई जरूरी नहीं है कि 3 रियल रूट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स। यहाँ पे क्या है? रूट्स तो 3 मिलेंगे हमेशा, बट यहाँ पे क्या है? 1 रियल 2 इमेजिनरी, है ना, 1 रियल 2 इमेजिनरी। चलो डन। हाँ वापस आते हैं लॉग में, चलो वापस लॉग पे आते हैं। हाँ चलो बोलो जल्दी से, 17 के बाद 17 पे थे ना। 19 में क्या दिक्कत होगी? पहला सवाल कितना आ रहा है? mod x + y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? अरे ये आया है 10, mod x + y 10 आया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? y/mod x, है ना, दोनों 10 करो ना। मैं दूसरा इक्वेशन को लिख रहा हूँ, y/mod x बेस 10 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लिखूं तो ये log 10 और ये 2 आ रहा है क्या? देखो तो ये आ रहा है क्या? यहाँ तक पहुंच गए तो बच्चा क्या फिर सवाल में? y/mod x इक्वल टू कितना? 2, है ना। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 mod x। यहाँ से एक चीज तो मालूम चल गया कि y हमें और क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। y मेरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अभी देखो ना, ये ऑलवेज क्या होगा? नॉन नेगेटिव, तो y भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव। तो y जहां जहां नेगेटिव आ रहा है पहले वो आंसर तो नहीं होगा, पहले उसको हटा दो। y नेगेटिव किस में दिख रहा है? डी तो नहीं होगा, बाकी एबीसी में होगा। अब आगे चलते हैं। y बराबर कितना आ गया बोलो? 2 mod x। y बराबर कितना आ गया? 2 mod x। अब इसको मैं ब्रेक कर दूं क्या? मान लेते हैं कि x क्या है? पॉजिटिव है। x क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप बताओ y बराबर कितना? 2x। अरे y बराबर कितना? 2x। रखो यहाँ 2x, तो 2x + x 3x। 3x का मॉड 10 है, तो 3x की वैल्यू ±10, तो x की वैल्यू ±10/3। लेकिन पहले ही बोला कि x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो -10/3 क्या हो गया? रिजेक्टेड। फिलहाल क्या हो गया? रिजेक्टेड। अरे समझ में आई क्या बात? तो यहाँ से कितना आंसर आ गया? 10/3। 10/3 रखो, x की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी आ रही है? 20/3। मतलब एक पेयर क्या बन गया? 10/3, 20/3 दिया है क्या ऑप्शन में?
पहला ही ऑप्शन दिया है ना, पहला ही ऑप्शन हो गया, लेकिन अभी चेक करना बाकी है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं इधर। सेकंड चेक करते हैं। x लेस देन 0 तो y इक्वल टू कितना -2x, x लेस देन 0 y इक्वल टू -2x, रखो -2x, तो -2x प्लस x माइनस x का मॉडुलस x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना ±10, लेकिन लेस देन बोला है ना तो प्लस वाला हटा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -10, तो y की वैल्यू कितनी 20, मतलब 10 कोमा -10 कोमा 20, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। डन, प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे तो कहीं टेंशन नहीं होगा, गलत आंसर तो आने से ही रहा है ना, अगर आप फॉलो करेंगे तो, नहीं तो फिर उल्टा सीधा आंसर आएगा फिर, है ना। बस प्रॉपर मेथड फॉलो कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या, कई लोग ये भी लग रहा हो +10 ले लेंगे तो भी तो आ रहा है 20, 10,20 भी दिमाग में चल रहा होगा, है ना, लेकिन केस लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा वो रिजेक्ट। और वैसे देख सकते 10 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 10 + 20 करेंगे कितना आ जाएगा 30 का मॉडुलस 10 होता है क्या, नहीं, बट कितना इतना टाइम तो है नहीं कि मैं बार बार वैल्यू रख के चेक करता रहूँ, है ना। उससे अच्छा क्या कंडीशन लगाता है, ऑटोमेटिक जो नहीं हो रिजेक्ट होता जाएगा। यहाँ भी 2 आंसर है, एक रिजेक्ट हुआ ना, यहाँ भी 2 है, एक रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। 19 के बाद बोलो जल्दी से, एटलीस्ट 2 तो कर लेते हैं पूरा, 4 में टाइम नहीं लगेगा, 2 में टाइम लगेगा, 2 में क्वेश्चन ज़्यादा है ना। अगर किसी ने 3 बनाया तो आप क्लास के बाद ही पूछ सकते हो कभी भी, उसके लिए मना नहीं है ना। 3 बनाना मैं तो बोलूँगा, जिससे है इच्छा अब बनाना, 3 में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। हाँ नेक्स्ट बोलिएगा इधर जल्दी से, 20 से इधर बोलो 22 30 तक बोलो, कोई डाउट है क्या इधर, कौन सा, हाँ 24 से 26 मत पूछना, किसी काम का नहीं है। हाँ उसके पहले बोलो 23 सच में 23, उम्मीद नहीं था, अब चलो पूछ लिए तो देख ही लेते हैं। हाँ 1/2, हाँ इधर इधर देखो, एक लाइन का सवाल है, log x बेस कितना 1/10 लेस देन इक्वल टू 2, अब क्या करेंगे x निकालना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या, लेकिन बेस 1 से छोटा, एंटी लॉग लेंगे इनइक्वालिटी चेंज करेगा, बस इतना ही सवाल है। अगर मान लो बेस 1 से बड़ा होता ना, सीधा एंटी लॉग लेते, पावर इधर जाता पावर इधर जाता, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी है, क्या होगा चेंज होगा। एंटी लॉग लो, इधर कितना बनेगा 2 के पावर सॉरी 1/10 के पावर 2, इधर आएगा तो 1 बाई कितना 100, इससे बड़ा x लेस देन इक्वल टू 1/10 के पावर 2 सॉरी 1/2 कितना बनेगा, अरे बोलो 1/10 1/√10 बनेगा क्या, आगे आंसर देख लो जो पूछा आपसे, है ना। तो ये सब सवाल बनना चाहिए, ऐसा पूछने लायक सवाल नहीं है ना, क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। अगर सीधा सीधा सवाल होता, बेस 1 से बड़ा होता तो सीधा एंटी लॉग लेते, कोई इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वैसे भी सोच सकते हो, आप खुद देख लो 1/√10 1/100 कौन छोटा है, 1/100 छोटा है, अरे सर नो, तो आप उल्टा लिखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं कुछ गलत है भाई, ऐसा कैसे कोई नंबर है जो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा हो गया, ऐसे कैसे भाई, है ना, तो खुद भी आइडिया लग जाता है अगर आप करेंगे तो। डन, चलो आगे बोलो 30, उससे पहले किसी का, उससे पहले किसी का सोच लो, उससे पहले किसी का डाउट है क्या, नहीं। 30 में कौन सा ऑप्शन, बी तो, अरे बी तो 3 होगा, तो 3 इज स्मॉलर देन 1, नहीं भाई गलत है, सी सॉरी सी नॉट बी, और बी भी इजी है, बी भी तो इजी हो गया, cosec π/6 कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, cosec π/6 बोलो कितनी, अरे वैल्यू बताओ, अरे मैं π/6 का वैल्यू पूछा या cosec π/6 का वैल्यू पूछा, 30 डिग्री बोल रहे हो, π/6 ना 2 कितना आएगा 2, और cos π/3 कितना 1/2, मतलब 2 के पावर -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, अरे -1 आएगा कि नहीं, अरे बी में डाउट है क्या, ऑप्शन बोलो ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन बी सी तो सीधा सा दिख रहा है, कितना आएगा 3, अरे सी दिख रहा है क्या 3 या नहीं दिख रहा है, e के पावर ln 3 बताया था ना, ln में तो बेस कितना e सेम हो गया, तो इक्वल टू कितना डायरेक्ट 3, कौन सा ऑप्शन में डाउट है, वो सी में डाउट है,
भाई सी तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, ए की पावर लॉग एन टू द बेस 3 डी। चलो 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 देख लेते हैं, डी भी देख लेते हैं। लॉग ये 1 तो दिया, उसको तो हटा दो, वो तो 0 हो गया उसको तो हटा सकते हैं डायरेक्ट अपन। बाकी को मल्टीप्लाई करो 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 मल्टीप्लाई करो, तो लॉग बेस 10 3 के पावर 1/2 √3 हो जाएगा क्या? और √3 इंटू कितना आ रहा है 2 प्लस √3, ये आ रहा है क्या? देखो तो LHS और RHS में कितना आ रहा है? RHS में सिंप्लीफाई करते हैं ना, log 10 2 प्लस 1 3 प्लस 2 √3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? सेम तो आ रहा है। ये डाउट आ रहा है इसको, उसने क्या किया, चला के किया, नंबर को खोल खोल के अलग अलग देके डरा दिया इतना बड़ा। अरे वो देखो ऐड करो RHS में, ये लिखा है RHS में 3 प्लस 2 √3, इधर पे कितना आ रहा है 3 प्लस 2 √3, मल्टीप्लाई करो ना, √3 इंटू √3 3 2 प्लस √3, सेम तो लिखा दोनों तरफ, LHS इक्वल टू RHS। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? 4 ऑप्शन हो गया। हाँ कुछ बचा है तो बोलो, BCD तो बता दिया, अब यही बचा है ए की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू 0.303, एटलीस्ट log 2 log 3 तो याद रखना है ना, इसकी आपको जरूरत केमिस्ट्री में भी पड़ेगी, मैथ में तो नहीं पड़ती जनरली, बट केमिस्ट्री में पड़ती है। हाँ बोलो। क्या डाउट है बोलो, ऑप्शन ए। हाँ नेक्स्ट 30 के बाद बोलो, 30 के बाद बोलो, चलो हाँ इधर आते हैं। कितने लोग बनाए हैं 40 इधर पूरा कंप्लीट किए हैं? अच्छा हो गया क्या? अच्छा हो गया, मुझे लगा चलो। कितने लोग 30 तक बनाए थे, ट्राई किए थे? मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, ट्राई किए थे 30 तक, 3 उधर 4 5 6 7 8, हाँ बाकी लोग क्या कर रहे थे? तो 4 तो किए ही नहीं होगे फिर, एक्सरसाइज 4 नहीं किया ना, क्यों? अच्छा पता नहीं था कि सॉल्व करना है, ये अच्छा लग रहा है बोलने में सर, मुझे लगा कि मॉड्यूल मेरा डाइल्यूट हो गया आगे का। बनाया कि नहीं बनाया लास्ट बेंच? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, बनाया ना 2 तक, सिर्फ 2 पूरा बनाया 30 तक? 30 तक अटेम्प्ट किए या नहीं पूरा? नहीं बनाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, बट कल को आप बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आप होमवर्क नहीं किया। कि अगर लॉग की बात करें, लॉग की सीरियसनेस आप समझ नहीं रहे कि लॉग कितना इंपॉर्टेंट है ना। कितने दिन हो गए? लगभग 8 दिन तो हो गए, 7-8 दिन तो हो गए। पर डे का 10 क्वेश्चन भी मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आपकी वीकली क्लासेस कितनी चल रही है? 4 दिन 3 दिन कंप्लीट छुट्टी आपके पास है, और जिस दिन क्लास हो रही है उस दिन में कितनी देर क्लास होती है? 4 घंटे। फिर भी अगर आपके पास पर डे 10 क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम नहीं है तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, कि हो गया वो हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया है ना, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा आपका मन नहीं है बनाने का, है ना। तो आप देख लीजिए उसका कॉन्सिक्वेंसेज आप ही को झेलना पड़ेगा, मुझे नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। जो प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिट होगा, जो नहीं करेंगे उनको लॉस भी तो होगा, साइमल्टेनियसली चलेगा ना भाई। मैं पर डे 30-40 देता तो चलो ठीक है, लोड आ रहा है ज़्यादा, अच्छा 10 क्वेश्चन भी अगर करते तो कितने सवाल थे? 30 एक्सरसाइज 2 में दिखे मुझे, और इधर 43 प्लस 30 73। बोल रहा हूँ पर दिन अगर 10 भी करते तो आपको एक्सरसाइज 4 भी हो जाता मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर तो 73 हुआ। टाइम कहाँ लगेगा आपको 3 करने में, उसमें हो सकता है आपको एक एक सवाल में 10 मिनट भी लगे, 15 मिनट भी लगे, तो उसका ज़्यादा नहीं करना, 1 घंटा टाइम देना, 5 ही बना कोई दिक्कत नहीं चलेगा, है ना। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पे 1 घंटा टाइम वेस्ट करें, नहीं 5 मिनट ट्राई करें, नहीं बना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, लेकिन करना है इसको, जिसको बस टाइम है करना। हाँ 4 के लिए मैं इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि देखो गिन के कितने सवाल दिए हैं? 4, क्या होगा 4 में? कुछ नहीं होने वाला, इससे मैंने बोला कि वो दिशा वाली बुक आप खरीदो, है ना, उसमें मेंस के सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। एडवांस का मैं अलग से प्रिंट आउट करा के आपको दे दूँगा, मेरे पास बुक है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। आपका दोनों हो जाएगा, 4 में कुछ होने वाला नहीं, इसलिए एक्सरसाइज 4 का कोई मतलब ही नहीं बनता। सब में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही मिलेगा करंट वाले, है ना, लेकिन इतना कम से बात नहीं बनने वाली, कम से कम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 100 क्वेश्चन PYQ, तब जाके बात। हाँ लॉग में इतने सवाल नहीं मिलेंगे आपको PYQ में, किसी ने लाया क्या बुक? PYQ है किसी के पास? उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना, वरना रोड पे गिर जाओगे बुक ढोते ढोते। उसको 11th को अलग कर लेना, 12th को अलग कर लेना, सेपरेट हो जाएगा, बाइंडिंग कर देंगे वो,
बुक वाले जो होते हैं ना बाइंडिंग वाले, उनको बोलना कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 11th अलग 12th अलग कर देंगे वो, है ना, और फिर बाइंड कर देंगे उसको, तो कैरी करना ईजी हो जाएगा। कितने सवाल हैं देखो तो लॉग वाले चैप्टर में, लॉग वाले चैप्टर में कितने सवाल दिए हैं देखो तो? मुझे दिखाओ ना है, ज़्यादा बुक नहीं होगा उसमें, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे लॉग का, क्योंकि लॉग का ना बेसिकली यूज ज़्यादा है, फंक्शन का यूज ज़्यादा है। आपको जीआईएफ के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देखेंगे आपको, है ना, एक दो एक आध आ गया तो बहुत है, उसका यूज है। रिलेशन एंड फंक्शन में होगा, लॉग अलग से चैप्टर नहीं दिया क्या इसमें? नहीं दिया, तो फिर आपको इसको किस में मिलेगा? रिलेशन एंड फंक्शन में मिलेगा, फिर सेट में तो नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होगा, हाँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो उसी में मिलेगा, फिर आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में होगा। A4 आपको जीआईएफ के सवाल भी उसी में मिलेंगे, तो आप चाहो तो ढूंढ ढूंढ के बना सकते हो जो जो बनेगा। एक काम करो ना, अगर अच्छा बुक तो नहीं लाए ना अभी, सबके पास होता तो मैं होमवर्क दे देता हूँ ना चुन चुन के, इसमें बहुत सारे सवाल है जो आप बना सकते हैं ना, लिखने गया बुक, हाँ तो जल्दी से बुक खरीदो, मुझे इसको कराना है, नहीं तो फिर इंडिविजुअली कराना पड़ेगा मुझे, जो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये क्लास में बोला नहीं गया, बट मैं अपने मन से करा रहा हूँ, क्लास में तो मॉड्यूल ही बोला गया बस कराने को, क्योंकि वो पूरा डिस्कशन करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, बट अगर आप लोग ईमानदारी से करेंगे तो मैं इसको भी करा दूंगा। लॉग के सवाल तो अभी नहीं दिख रहे इसमें, जीआईएफ के सवाल अच्छे खासे दिख रहे हैं, उसका यूज बहुत है जीआईएफ का ना, आपको यूज बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। चलो इसमें नहीं दिया लॉग का सवाल, है ना, आप इससे प्रैक्टिस करो, इसमें भी पता है आपको सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना, ये जो आपको दिख रहा है 183, इसमें भी लगभग 60% सवाल होते हैं, 40% नहीं होते हैं मेंस का सवाल, आपको पता होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास प्रिंट आउट है ना, आप इसको कंप्लीट करो, जिनको चाहिए बोलना, मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। इसमें भी क्या करते हैं, जैसे बुक की मोटी हो जाएगी ना, अभी क्या हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 300 नहीं 500, कितने पेपर हो रहे हैं टोटल? 20, 2 शिफ्ट में होता है ना, तो हर शिफ्ट में कितने पेपर होते हैं? 10, तो अगर 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, टोटल कितने होंगे? 500 क्वेश्चन पर ईयर अभी हो रहे हैं 500, है ना, तो अगर आप लास्ट 6 ईयर का ही ले लो, कोविड में तो 4 हुए थे अटेम्प्ट, मतलब कितने? 1000 भी नहीं, 1200, क्योंकि क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 30, तो 20 पेपर कितने हो गए लगभग, जोड़ लो, 600 एक शिफ्ट में, है ना, ज़्यादा है, मैं तो कम ही बोला, नहीं 300 एक शिफ्ट में, कितना हो गया? 304 अटेम्प्ट थे उस टाइम पे, 21 और 22 में 4 अटेम्प्ट मिले हैं, है ना, कोविड के टाइम पे, तो कितने वाले भाई? 1200 क्वेश्चन एक साल में, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही गायब कर देते हैं, है ना, तो जो आप कर रहे हो ये भी पूरा नहीं है ना, तो उसके लिए फिर बाकी ऑनलाइन प्रिंट आउट में रखा हूँ, तो करोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन करेंगे तभी तो, अब इतना ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ उसका, ट्रिगो का, अच्छा टाइम हो गया, पर हाँ तो कल से थोड़ा अच्छा स्कोर करना, लॉग के मैक्सिमम सवाल आपको दिखेंगे 10 से 12 तो आराम से होंगे लॉग के, और बेसिक इनइक्वालिटी के सवाल होंगे, उसको रिवाइज करना, वे भी कर मेथड देख लेना, मॉडुलस अच्छे से करना, जीआईएफ का सवाल शायद ही एक आध दिखे, एक या दो शायद होंगे, है ना, क्योंकि जीआईएफ एक दो लोगों का बाकी है, 2-3 का बाकी है, पुराने वाले जो टेस्ट देने वाले हैं उनमें जीआईएफ बाकी है ना, इसलिए मैंने जीआईएफ के सवाल नहीं दिए हैं, ताकि आपको टेस्ट दे सके, ये कंपेयर ना करें कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्या होता है ना, 25 में 2 क्वेश्चन भी दिख गया आउट ऑफ सिलेबस, बच्चा उसी पर टिका रहेगा, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी 23 क्यों नहीं बने उसका पता नहीं है, लेकिन वो 2 क्यों नहीं बने? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस थे, तो ये सब रोना धोना जेई वालों के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि वहां भी आपको 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे। ये बुक आप लोग का तो नहीं किसी का? हाँ तुम तीनों आ जाना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बाहर, जल्दी से तीनों आ जाओ।